Hello students, once again I welcome you in my class. That's name is, as you know that its name is Siva AC English Joe. और आपको पता है मैं शिवानंद सिंह। आज की जो क्लास है इसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस की। इम्परेटिव सेंटेंसेस का जो क्राइटेरिया है, जो उसकी फील्ड है, वो थोड़ा बड़ी है, तो उसका एक पार्ट आज मैं डिस्कस करता हूँ और अगला अगली वीडियो में। परेशान मत होइएगा, बहुत आसानी से इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप चुटकी में से सीख सकते हैं, कुछ मिनट लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको पहचानने में। कहते हैं कि जब रोग पकड़ में आ जाता, पहचान में आ जाता, तो इलाज करना ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह सेंटेंसेस भी हैं, अगर आप इसको भाप गए, समझ गए इसके सेंस को, इसकी फीलिंग को, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप चुटकी बजाते इसको हल कर देंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो इम्परेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलना, और इस पर बेस्ड हम आज 4 रूल पर बात करेंगे। बाकी रूल्स पर डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में, जो थोड़ा सा हटके हैं, कुछ नए हैं उसमें, इन नियमों से थोड़ा सा विशेष है वो। तो उन विशेष नियमों पर विशेष कक्षा में आयोजित करूंगा, उसको मैं बनाऊंगा, वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा, आप उसे देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो चलने से पहले मैं आपसे फिर वही निवेदन करूंगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और आप शेयर करिए अलग अलग ग्रुप्स में। आप व्हाट्सएप चलाते हैं क्योंकि आपके पास सिस्टम है सारा, आप अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करिए, बच्चों को सजेस्ट करिए कि वीडियो देखें, उनको फ़ायदेमंद है, उनके लिए उनका सिलेबस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आगे आने वाली परीक्षाओं में उनको अच्छे अंक दिला सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी दीजिए और वीडियो पूरा देखा करिए। आप अधूरा वीडियो देख करके चले जाते हैं, पता चला आपको अधकचरा ज्ञान हो गया, आधा कुछ जाना और आधा कुछ नहीं जाना आपने। तो आप जो भी जाने समझे वो पूरा जाने, इत्मीनान से बैठ के देखिए, जब भी फुर्सत मिले तब देखिए। अगर आपको लगता है कि समय नहीं मिल पाता या मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वीडियो डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटे MB में है। आपको 60-70 MB जाते जाते आपको डाटा पूरा वीडियो मिल जाएगा, एक क्लास आपको पूरी देखने को मिल जाएगी, और जब इच्छा हो तब आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार आप नेटवर्क में ही रहें। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास जब भी अवसर आएगा, बार बार स्किप करके आगे पीछे करके आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो निवेदन है आप इसे ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो पहली जो बात है इसमें, अगर आपका कोई इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ लिखा है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड। अगर कोई आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिल रहा है और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे उसमें कोई आदेश दिया जा रहा है, अगर आदेशात्मक वाक्य है वो, तो उसको बदलना निहायत आसान है। कैसे आसान है? उसका एक छोटा सा फार्मूला है। आप सेंटेंस के स्टार्ट में लेट का यूज करिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट रख दीजिए, फिर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस कर दीजिए, बस पैसिव वॉइस बन गई। कैसे बनेगी मैं अभी समझाता हूं आपको। दूसरा जो रूल है, इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। अगर एडवाइस या रिक्वेस्ट यानी कि सलाह या निवेदन का भाव लिए अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव मिल रहा है, तो बहुत इजीली उसकी स्टार्ट में आप ऑब्जेक्ट रखिए, शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस आसानी से चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। यहाँ पर तो विशेष नियम है, वो विशेष बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बदलने के लिए हमें छोटा सा क्लॉज यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्लीज और काइंडली ये जो दो आपको वर्ड दिख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट की फीलिंग लाते हैं। तो आप इसको करेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या है, कैसे है, अभी उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। और कुछ ऐसे भी आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फ्रेजल वर्ब होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई इंपरेटिव सेंटेंस आपको मिल रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं कि आप जब पहले वॉइस पढ़ाते हैं तो आप कहते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनता। जी, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ विशिष्ट आती हैं, क्योंकि अपवादों की नगरी अंग्रेजी कहते हैं, इसको एक अनाथ भाषा है,
कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम विशेष नियमों के माध्यम से एक परिवर्तनों को अंजाम देते हैं। तो परेशान मत होइए, वो शर्तें भी मैं बताता हूँ कब बदलती हैं, वो शर्तें भी बताता हूँ कब नहीं बदलती हैं, किसकी सहायता से बदलती हैं, क्या विशेष नियम है जो आपको यूज करना चाहिए। तो अगर विदाउट ऑब्जेक्ट कोई आपको इंपैरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिख रहा है तो बहुत आसान है, उसकी जो फीलिंग है सेंटेंस की, यानी जो विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस मिला उसमें जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उस भावना के हिसाब से आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेशन भी आता है, यूज करके आप उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आइए मैं एक एक एग्जांपल को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए और समझिएगा कि कैसे इन चारों नियमों का मैं इस्तेमाल करूंगा। पहला डू दिस वर्क, सुनने से लग रहा है कि कमांड है, यह काम करो, है? आदेश है तो आदेशात्मक यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर या कमांड यूज करना है लेट का। तो ऐसे सेंटेंस जब मिले आपको तो सबसे पहले आप क्या करिए, लेट का इस्तेमाल करना। डू व्हाट, दिस वर्क, इट मींस दिस वर्क ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए रूल लिखा है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट रख लिया आपने यानी कि दिस वर्क। अब इसके क्या बाद लगाना, बी, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। कितना इजी, बिल्कुल आसानी से बदल जाएगा। अगर आपने सेंटेंस के मूल भाव को पहचान लिया, इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा है कि ऑर्डर या कमांड अगर कोई सेंटेंस दे रहा है तो आप उसकी शुरुआत लेट से करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए, बी रखने के बाद उस एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस कर दीजिए, सेंटेंस आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे को देखते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आदेशी, कहीं निवेदन का भाव नहीं, कोई सलाह नहीं दिख रही है, तो जब आदेश है तो क्या करना है, सबसे पहले लेट लगा लीजिए। ब्रिंग व्हाट, क्या लाऊं, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ब्रिंग लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, और ये हो गई ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। और ये सेंटेंस देखिए पैसिव वॉइस में बदल गया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अब आपका तीसरा है यहाँ पे, डोंट प्लक द फ्लावर्स। डोंट है यहाँ निगेटिव है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर भी आदेशात्मक रवैया, यहाँ भी आदेशात्मक, यानी ये निदेशात्मक है, निदेश, मना किया जा रहा है, ये काम न किया जाए, तो यहाँ पर नॉट टू हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ डोंट एज ऑक्सिलरी है, एक्शन नहीं, यहाँ डू की तरह आप समझ लीजिएगा कि एक्शन, यहाँ पर वर्ब है प्लक, प्लक माने होता तोड़ना, तो फूल मत तोड़िए। तब क्या करेंगे, फिर से हम अपना आदेशात्मक है तो लेट लगाएंगे, फिर हम वापस वही रूल, ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, हम रूल्स वही फॉलो करेंगे, इसमें कोई नहीं कि सेंटेंस जरा सा चेंज हुआ तो हम भटकने लगे, नहीं। अब निगेशन है तो हम यहाँ नॉट लगा लेंगे, फिर वर्ब बी से, और वहां प्लग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग। ये देखिए बदल गया, नॉट यूज करना पड़ेगा क्योंकि निर्देश यानी कि मना किया जा रहा है। लव योर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को स्नेह करिए, प्रेम करिए। आदेश नहीं लग रहा है, ये एक सलाह से है। जहां सलाह आएगी वहां पर मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट शुड बी और थर्ड फॉर्म। अब इसका ऑब्जेक्ट है लव योर, लव व्हाट, किसको, मदरलैंड, ये मेरी मदरलैंड, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर मदरलैंड, योर मदरलैंड। शुड भी लगा देना, शुड भी लगा देते हैं यहाँ पे, शुड भी, और वर्ब क्या है यहाँ पे, ला। इतना आसानी से बदलता है, बस फीलिंग्स आप थोड़ा सा चेक करिए। फिर अगले पे डोंट, अब देखिए फिर डोंट आया, फिर निषेध है, डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों की बेइज्जती न करो, उनका अपमान मत करिए। तो ये सलाह है, ये नहीं कि आप चले गए फिर से डोंट पे दिखा तो पहुंच गए ऊपर कमांड में। डोंट इंसल्ट द पुअर यानी गरीबों की बेइज्जती ना करें आप। तो हम फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। क्या रूल अप्लाई करेंगे, द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको लगा लिया हमने। अब शुड लगा लिया, अब शुड भी तो सीधे लगाएंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव है, तो बीच में नॉट भी ऐड करेंगे। द पुअर शुड नॉट बी,
और वर्ब है इंसल्ट, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड। ये द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, यानी गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। अब प्लीज है, देखिए मैंने कहा प्लीज या काइंडली आता है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ सेंटेंस स्टार्ट करिए। तो प्लीज जैसे ही दिखता है इसका रिमूव कर दीजिए, इसको रिमूव करके क्या ऐड कर देना, ये आपको क्लॉज, क्लॉज क्या लगाएंगे हम, क्लॉज हो गई इसकी, आपका सेंटेंस देखिए, इसकी जगह प्लीज की जगह आप लगाइए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए। ये टू क्यों, क्योंकि इसका इन्फिनेटिव बनाते हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके आगे सीधे, याद रखिएगा तुरंत इन्फिनेटिव बनाते हैं इसे, टू के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे आप, और कुछ नहीं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट, आगे जो बच गया द लेटर। इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस नहीं चेंज करते। यहाँ पर ऑलरेडी पैसिव यहाँ से करें, पैसिव आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से पैसिव वॉइस होगा, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा, पैसिव वॉइस ये हिस्सा होगा ना कि ये हिस्सा, ठीक है। तो प्लीज या काइंडली अगर दिख रहा है, जैसे मैं कहूँ प्लीज शट द डोर या प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, तो आपका ये हिस्सा पैसिव वॉइस दिखाता है, ना कि पीछे वाला। अब यहाँ पर है प्लीज कम इन। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक तो प्लीज काइंडली आया ही आया है, साथ ही में अगर आप देखिए तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कम इन, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फीलिंग ध्यान देंगे, रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है प्लीज से, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यही आपने इसको पैसिव में काम कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड पैसिव हो गया, टू लगाना है, टू लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, हो गया, पैसिव बन गया। बहुत आसान है, बस खाली थोड़ा सा फोकस करिए फीलिंग्स को पहचानने में और उसको यूज करने के लिए। अब अगला देखते हैं सिट डाउन। सिट डाउन, सिट डाउन तो लिख दिया मैं, आप प्लीज एंड काइंडली, लेकिन यहाँ वाला रोल है विदाउट ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें, सिट डाउन इट्स लाइक ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन नहीं लिखा, प्लीज सिट डाउन ये निवेदन हो गया, लेकिन सिट डाउन ऑर्डर है, आदेश है, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ आदेश आया तो जाहिर सी बात है यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे नहीं, फीलिंग क्या है, ऑर्डर की। तो जब ऑर्डर की फीलिंग है तो हम इसको क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब क्या है, डाउन, ये हो। तो ये बहुत ही आसानी से आपने देखा कि किस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आज कुछ नियमों पर हमने बात की, कि आसानी से इन चार तरह के अलग अलग भाव भंगिमा वाले सेंटेंसेस पर हमने फोकस किया। इससे कुछ इतर भी इंपेरेटिव में सेंटेंसेस आते हैं, तो खास करके विशेष होते हैं, क्योंकि आपको पता है परीक्षा में साधारण प्रश्नों पर कम और विशेष प्रश्नों पर ज़्यादा चर्चा होती है, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही लगातार, और आप सीखते रहिए, मैं सिखाने का प्रयास करूंगा एकदम सरलतम तरीके से। जैसा आपको पता है मैंने नाम ही रखा है अपने चैनल का इजी इंग्लिश जोन, आसान से आसान तरीके से मैं ले आऊँगा आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए, एकदम अंग्रेजी को हिंदी में, हिंदी को अंग्रेजी में, मैं एकदम आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में बताऊंगा चीज़ें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप अगर किसी और बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो मैं इतनी कठिन हिंदी बोल दूँ कि आपको समझ में ना आए, या मैं इतनी कठिन अंग्रेजी बोल दूँ कि आपको समझ में ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम साधारण और आसान भाषा में आप तक अंग्रेजी व्याकरण को प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है। उस प्रयास को सफलीभूत करिए आप अपना रिएक्शन दे करके। धन्यवाद।